यूं तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच सियासी संघर्ष आजादी के बाद से ही चल रहा था, लेकिन 1971 आते आते एक ऐसा दौर आ गया था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान की सेना जुल्म के इंतहा करने लगी। बर्बर हत्याकांड, बलात्कार, इन सारी चीजों से बचने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे शरण लेने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी सेना को उतने पर भी चैन नहीं था। उसने भारतीय सीमा के अतिक्रमण में भी गुरेज नहीं किया। भारतीय सीमा के भीतर इन लोगों को मारने के लिए वो बमों का इस्तेमाल करती, लेकिन भारत को यह कतई मंजूर नहीं था और यह निर्णय लिया गया कि गरीबपुर के उस इलाके में पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान को उसकी हद में रहना सिखाया जाएगा। यूं तो 3 दिसंबर 1971 को लड़ाई की शुरुआत हुई थी, लेकिन यह कहानी उससे 12 दिन पहले की है। ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग सेना के अत्याचारों से जान बचाने के लिए भारतीय जमीन पर शरण ले रहे थे, वो सीमा से लगते इलाकों में ही रह रहे थे। लिहाजा पाकिस्तान गरीबपुर का इस्तेमाल शरणार्थियों पर हमले के लिए करने लगा। वो इसी सीमा से आर्टिलरी शेलिंग भी करता और उसके विमान बम गिराते। पर शरणार्थियों के साथ साथ सरहदी इलाकों में बसे भारतीय गांवों को भी क्षति पहुंच रही थी। पाकिस्तान को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन वो अपने अहंकार में चूर था। इसीलिए जरूरत उसे उसी की भाषा में समझाने की थी। बांग्लादेशी शरणार्थी जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लाखों की तादाद में आ रहे थे, पाकिस्तानी सेना उनके ऊपर सेबर जेट और अपने आर्टिलरी गनों से हमारे इलाके तक भी हमला कर रहा था और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। लोगों की रक्षा के लिए हमारे देश ने यह संकल्प लिया कि हम बांग्लादेश में एक एक्शन को लेंगे और इसी के तहत हमारी यूनिट को गरीबपुर में डिफेंसेस अख्तियार करने का टास्क मिला। भारत की कोशिश ये थी कि जिस इलाके से पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है, उस पूरे इलाके को ही कैप्चर कर लिया जाए। इसके साथ ही गरीबपुर इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये भारत से जेसोर पहुंचने वाले हाईवे के करीब स्थित था। आने वाले दिनों में पाकिस्तान से युद्ध निश्चित था और तब भारतीय सेना के लिए जेसोर पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता। उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 14वीं बटालियन पश्चिम बंगाल चुनावों के कारण आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी पर थी और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में तैनात हो रही थी। युद्ध की परिस्थितियां बनी तो सरहद के नजदीक तैनाती हो गई। जनवरी 71 में पलटन को आईएएस ड्यूटी का टास्क मिला, जो कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन और काफ़ी चीज़ों के पॉलिटिकल से माहौल बहुत गर्म था। तो पलटन वेस्ट बंगाल में जगह जगह आईएएस ड्यूटीज के लिए डिप्लॉयड थी। गरीबपुर में पाकिस्तान की भी एक बटालियन ही थी, लेकिन समूचे क्षेत्र की तैनाती देखें तो पाकिस्तान एक अतिरिक्त बटालियन और टैंकों का स्क्वाड्रन भी रीइंफोर्समेंट के तौर पर बहुत तेजी से वहां पहुंचा सकता था। पाकिस्तान के खिलाफ अघोषित युद्ध की खामोश चढ़ाई के लिए 20-21 नवंबर की आधी रात का समय मुकर्रर किया गया। 14 पंजाब के साथ यहां 45 कैव की सी स्क्वाड्रन को लगाया गया, मेजर डीएस नारंग के नेतृत्व में। यानी पैदल सैनिक भी थे और टैंकों का समर्थन भी था। आगे बढ़ते हुए एक पेट्रोल पार्टी को आगे निकाल दिया गया ताकि दुश्मन की सही संख्या का अंदाजा लग सके। लेकिन दुर्भाग्य से उस गश्ती दल का आमना सामना पाकिस्तान की पेट्रोल पार्टी से हो गया। गोलियां चली और पाकिस्तान की पेट्रोल पार्टी पीछे की ओर हट गई। लेकिन जिस सरप्राइज की कोशिश हम कर रहे थे वो अब नहीं बची थी। कमांडिंग ऑफिसर ने निर्णय लिया कि अब अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ना होगा। 21 नवंबर को तड़के 3 बजे तक 14वीं पंजाब के सैनिक गरीबपुर में। चूंकि पाकिस्तानी फौज से आमना सामना किसी भी समय हो सकता था, लड़ाई की तैयारियां फौरन शुरू कर दी गई। डिफेंसेस तैयार किए जाने लगे। सैनिक तेजी से ट्रेंच खोद रहे थे।
सामान्य भाषा में समझे तो ट्रेंच लड़ाई के लिए रक्षात्मक आड़ होती है। समतल इलाके में आड़ बनाने के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं। सैन्य भाषा में इन्हें ही ट्रेंच कहा जाता है। गरीपुर की ये जो जंग है, इलाका ये मैदानी था। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश मैदानों का देश है और नदियां और नहरों से भरा हुआ है। नदियों और नहर के रहने की वजह से यहाँ पर धुंध जो है वो हमेशा सुबह में रहती है। 20 और 21 नवंबर की रात को वहां सर्दी का मौसम था। चूंकि पाकिस्तान को भारतीय सैनिकों की भनक लग चुकी थी, इसीलिए जरूरी था ये भी पता लगाया जाए कि कहीं अतिरिक्त पाकिस्तानी फौज तो आगे नहीं बढ़ रही। ये पता लगाने के लिए एक पेट्रोल पार्टी को आगे भेजा गया। उस समय हमारी एक पेट्रोल को, जिसे कैप्टन गिल लीड कर रहे थे, और उसमें कैप्टन चतुर्वेदी जो 6 फील्ड के फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर, जो आरटी का नुमाइंदा इन्फेंट्री कॉलम के साथ होता है, वो उस पेट्रोलिंग में दुश्मन के आर्टिलरी पोजीशन की रेकी करने गए थे। उसी समय उन्हें दुश्मन के चैफी टैंक के स्क्वाड्रन की आवाज सुनाई दी। जैसे ही खबर ये हमारे को यूनिट में मिली तो हमारी यूनिट ने पूरे जोश और होश के साथ मोर्चे को संभाला। उस रोज कोहरा इतना घना था कि भारत की पेट्रोल पार्टी दुश्मन को नजर नहीं आई। भारतीय सैनिक टैंकों की तेज आवाज के पीछे अपने पदचाप को छिपाकर दुश्मन के आगे बढ़ने का बारीक ब्यौरा बटालियन को देते रहे। उसके अनुसार ही अलग अलग कंपनियों की तैनाती शुरू कर दी गई और टैंकों की पोजीशन तय की गई। कर्नल कमांडर मेजर डीएस नारंग साहब, तो उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि आप एरो हेड के अंदर पूरे स्क्वाड्रन को डिप्लॉय किया जाएगा। तो जिसके अंदर लेफ्ट के अंदर 4 ट्रूप 3 ट्रूप, सेंटर के अंदर 2nd ट्रूप और राइट के अंदर 1st और खुद स्क्वाड्रन कमांडर एंड ब्रिगेडियर BS मेहता साहब जो कि उन कैप्टन थे उस समय, तो वो लेफ्ट साइड में पोजीशन हमने इख्तियार कर लिया। 45 कैवलरी PT-76 टैंकों का इस्तेमाल करती थी। नदी नाले वाले इलाकों में इन टैंकों की बड़ी खूबियां थी। ये टैंक PT-76 टैंक है जो कि रेशा का बना हुआ है, और इस टैंक का खास बात है कि ये ज़मीन में भी और पानी में भी चल सकता है, जो कि 1971 का लड़ाई के दौरान जो बांग्लादेशी रिवर टेरेन में फौज को काफ़ी सक्षम लड़ाई लड़ने में मदद किया हुआ टैंक है। दुश्मन इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि हमारी तेज रफ्तार तैनाती के बावजूद जब हमला शुरू हुआ, उस समय भारतीय सैनिक अपनी तैयारियों को अंतिम रूप ही दे रहे थे। इस टेरेन को अगर देखा जाए तो इसमें कवर कुछ भी नहीं शामिल था, बट हमारे ट्रूप्स ने जो अभी डिफेंसेस खोद ही रहे थे और उसी में उन्होंने दुश्मन के टैंकों का और इन्फेंट्री का मुकाबला किया। गहरा अंधेरा था, घना कोहरा था, हाड़ कपाती ठंड थी और 14वीं पंजाब की पोजीशन की तरफ 3 ओर से पाकिस्तानी सेना के टैंक और सैनिक बढ़ रहे थे।